चलिए देखिए, दूसरा पढ़ाना है ना। आज गई हुति भोर ही हूँ। यहाँ पर रसखान जी भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। एक सखी जो है नंद बाबा के घर जा कर के और भगवान कृष्ण के रूप रेखा को देखी है, उनके सौंदर्य को देख करके और किसी दूसरी सखी से वर्णन कर रही है। ये प्रसंग है, लिख देंगे प्रसंग में कि प्रस्तुत पद्यांश में रसखान जी भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किए हैं। एक सखी कह रही है कि हे सखी सुनो, आज गई हुती भोरई हूँ। आज मैंने आज, गई हुती मैंने गई थी, भोर में ही, हूँ मैंने हम। आज गई हुती भोरई हूँ, रसखान रई वही, रई मैंने प्रेम में वही मैंने बह रही थी, नंद के भवन नहीं। मैं नंद के भवन गई थी, घर गई थी। आप देख करके उनके लल्ला को, उनके पुत्र को देख करके इतना प्रेम विभोर हो गई थी कि एकदम मैं प्रेम में डूब गई थी। ठीक ना। आज गई होती भोर ही हूँ, आज मैं भोर में नंद बाबा के घर गई थी और मैं प्रेम में बिल्कुल ओतप्रोत हो गई। वाको जियो जुग लाख करोड़, उनके पुत्र लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए। आशीर्वाद दे रही है, वो आशीर्वाद दे रही है भगवान कृष्ण को। औरतें जो हैं सुंदर बच्चे को बड़ा मन से प्यार दुलार करती हैं। कहते हैं कि वाको जियो जुग लाख करोड़, यशोमति को सुख जात कहो नहीं। ये तो मेरा सुख था, लेकिन यशोदा जी उस पुत्र को देख करके कितना सुख महसूस कर रही थी, कितने सुख की अनुभूति कर रही थी, उसका तो वर्णन मैं नहीं कर पा रही हूँ। मतलब कि अपने पुत्र को देख करके यशोमती, यशोदा जी अपरंपार सुख की अनुभूति कर रही थी। तेल लगाई लगाई के अंजन, क्या कर रही थी? तेल लगा लगा करके काजल लगाती थी। बच्चों को बड़ा सजाया जाता है। अब तो माताओं को टाइम नहीं है, पैदा हुआ स्कूल भेज देती हैं, जाओ बाबू पढ़ के आओ। वहाँ कृष्ण भगवान को माँ क्या कर रही हैं कि तेल लगाई लगाई के अंजन, खूब तेल लगा लगा के उनको मालिश करती हैं। अंजन काजल लगाती हैं, तेल लगाई लगाई के अंजन, अब भौहें बनाई, अब भौहा बनाती हैं। आईब्रो भौहा बनाती हैं, भौहें बनाई बनाई डिठौ नहीं, डिठौ नहीं मैंने टीका लगाती हैं। आँख में काजल करके और तिरछा को टीका लगा देती हैं। कहते हैं नज़र न के करो लग जाए, इस बच्चे को किसी का नज़र न लगे। डारी हमेलन हार निहारत, और क्या करती हैं यशोदा जी कि सोना, हमेलन माने सोना का एगो हार होता है, उनके गले में एक सोने का माला, सोने का हार डाल करके खूब निहार रही हैं, देख रही हैं, उनके सौंदर्य का मजा ले रही हैं। वारत जो चुचकारत छौ नहीं, जैसे गाय का बछड़ा जो है अपने माँ से प्रेम करता है, गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, उस तरह से एक बालक से माता यशोदा जी जो हैं क्या कर रही हैं? प्रेम कर रही हैं। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। यहाँ भी भगवान कृष्ण के सौंदर्य का ही वर्णन है। देखिए बच्चे जब धूल में लौटते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। हम लोग धूल में लौट लेंगे ना, कोई देखेगा नहीं हैं, लेकिन बच्चे जब धूल में लौटते हैं बहुत प्यारे लगते हैं। रसखान जी कहते हैं कि धूल भरे धूर भरे अति शोभित श्यामजू। श्याम जी जो हैं, श्याम जी कृष्ण भगवान धूल में जब भरे हुए हैं बड़े प्यारे लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर उतना ही सुंदर चोटी भी बनी है। खेलत खात फिरे अंगना, खेलते हैं खाते हैं, अंगना में घूम रहे हैं। और पग पैजनी बाजत पीली कछोटी, पीली कच्छे में, पीली पीली पीताम्बर वाले कच्छे पहने हैं
और उसमें पैजनी लगी हुई है, झम झम बज रही है हैं। और वह छवि को रसखान विलोकत, उस छवि को जब रसखान जी कहते हैं, या रसखान में अर्थ में नहीं लाएंगे, वह छवि को रसखान विलोकत, रसखान जी कहते हैं कि उस छवि को देख करके वारत काम कला निधि कोटि, वारत माने न्यौछावर करते हैं, काम माने कामदेव, कला माने अपने कला का, निधि माने खजाना, कोट माने करोड़ों। कामदेव अपने करोड़ों खजाना को उनके सौंदर्य पर न्यौछावर कर देते हैं। काग के भाग बड़े सजनी। अब रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, देखो उस कौवे की भाग कितनी बढ़िया है कि हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। वो भगवान माखन रोटी खा रहे थे, उनके हाथ से कौवा माखन रोटी लेकर के चला गया। कितना प्यारा प्यारा भोजन पाया है, भगवान के हाथ का भोजन पा गया है, पता नहीं हम लोगों को मिलेगा कि नहीं। मतलब वो प्रेम कितना था वो कृष्ण से, वो कौवे की भाग की सराहना की जा रही है। ठीक ना। पर 2 को तैयार कीजिए।